नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में बनाए जाने वाले आदि शंकराचार्य के एक बहुत बड़े स्टैचू के बारे में। स्टैचू ऑफ वननेस। आदि शंकराचार्य की यह विशालकाय प्रतिमा 2000 करोड़ रुपए के बजट से बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में इसको लेकर कुछ ऑपोजिशन भी हो रहा है। क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आदि शंकराचार्य कौन थे और इस स्टैचू की लोकेशन क्या है, ओंकारेश्वर की लोकेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रिसेंटली मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह अनाउंस किया कि 108 फुट ऊंचा आदि शंकराचार्य का स्टैचू बनाया जाएगा और इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल म्यूजियम और कई संस्थान डेवलप किए जाएंगे इस क्षेत्र में। आगे बढ़ें उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। भारत में हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जहां जहां पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए उन शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। तो देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं, चाहे उत्तर भारत के केदारनाथ से लेकर दक्षिण भारत में रामेश्वरम हो या फिर पूर्व भारत के बैद्यनाथ से लेकर पश्चिम भारत के सोमनाथ और त्र्यंबकेश्वर तक हो। इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है ओंकारेश्वर। तो आप सभी ने शायद महाकालेश्वर का नाम तो सुना ही होगा जो उज्जैन में स्थित है, लेकिन एक और ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है जिसका नाम है ओंकारेश्वर। इंदौर शहर से ओंकारेश्वर की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जितने दर्शनार्थी या टूरिस्ट यहां पर नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की यह भी मंशा है कि उज्जैन की भांति ओंकारेश्वर को भी विकसित किया जाए। तो प्लान यह है कि इस मंदाता आइलैंड पर ही जहां पर ज्योतिर्लिंग स्थित है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ओंकारेश्वर मंदिर या ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसी आइलैंड की पहाड़ी पर, यह आइलैंड कहां है, नर्मदा नदी के बीच में, तो इसी पहाड़ी पर यहां पर बनाया जाएगा एक विशालकाय स्टैचू विच इज द स्टैचू ऑफ वननेस, और एक बड़ा सा रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा इस जमीन पर। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नदी के एक आइलैंड पर स्थित है जिसे मंदाता या शिवपुरी कहते हैं। आपको मैप में मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये आइलैंड जो है ये ओम शेप में बताया जाता है और यहां पर दो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, इसे भी ध्यान रखिए। पहला है ओंकारेश्वर और दूसरा है ममलेश्वर। तो दोनों ही शिवजी के मंदिर हैं लेकिन दो अलग अलग मंदिर हैं। तो ममलेश्वर है मेनलैंड पर और ओंकारेश्वर है मंदाता आइलैंड पर। और इस जगह को मंदाता आइलैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं में ये बताया जाता है कि अयोध्या के एक राजा मंदाता थे जिन्होंने इस जगह को डेवलप किया था। इस फोटोग्राफ में आप ओंकारेश्वर मंदिर को और यहां पर ममलेश्वर मंदिर को देख सकते हैं। अब आदि शंकराचार्य का इस स्थान से क्या लेना देना है। देखिए, आदि शंकराचार्य 8वीं सदी के एक महान भारतीय दार्शनिक हैं। 8th सेंचुरी में इनका जन्म होता है आज के केरला के किलाड़ी नाम के गांव में। उस समय ये चेरा साम्राज्य का हिस्सा था और ये अद्वैत वेदांत के संस्थापक के रूप में भारतीय फिलॉसफी में फेमस हैं। इन्होंने जो फिलॉसफी आगे बढ़ाई उसको कहा जाता है अद्वैत। तो अद्वैत ओरिजिनली उपनिषद में था लेकिन ज्यादा पॉपुलर आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया। तो ये चेरा किंगडम है जो आज का केरला वाला इलाका है। अब आदि शंकराचार्य ने जिस अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी को आगे बढ़ाया उसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं। तो पहले जो द्वैत फिलॉसफी थी वो ये कहती थी कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं। तो आत्मा और ब्राह्मण यानी कि यूनिवर्सल कॉस्मिक सोल परमात्मा, ये दोनों अलग हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य ने उपनिषद के अनुसार ये कहा कि नहीं, ये दोनों अलग नहीं है, दे आर वन, सो दे आर नॉट टू। तो ये द्वैत फिलॉसफी के विरोध में ये बताता है कि ये दोनों अलग नहीं है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अद्वैत, यानी कि दो नहीं है। तो ड्यूअलिज्म का ऑपोजिट है, दे आर वन, दे आर नॉट टू। ओके, ये उल्टा लिख दिया। तो द्वैत कहता है कि ये दोनों अलग हैं, अद्वैत कहता है कि ये दोनों एक हैं। इसीलिए स्टैचू ऑफ वननेस। सो देयर इज नो ड्युअलिटी, देयर इज नॉट ड्युअलिटी बट देयर इज वननेस ऑफ गॉड। इस फिलॉसफी को आगे कई संतों ने प्रोपेगेट किया जिनमें 12 अलवार सेंट और 63 नयनार सेंट्स शामिल हैं। इनके बारे में हम डिटेल्स पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में। अभी के लिए आदि शंकराचार्य का ओंकारेश्वर से क्या कनेक्शन है ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, ओंकारेश्वर वो जगह है जहां पर आदि शंकर अपने गुरु गोविंद भागवत पद से मिले थे। तो गोविंद भागवत पद जिस गुफा में तपस्या में लीन थे वो ओमकारेश्वर मंदिर के बिल्कुल नीचे स्थित है, ऐसा बताया जाता है। और इसीलिए आदि शंकराचार्य का यहां से काफी क्लोज कनेक्शन है। तो इसी कनेक्शन को देखते हुए आदि शंकराचार्य की एक विशालकाय प्रतिमा मध्य प्रदेश सरकार यहां पर बनाना चाह रही है। तो ये स्टैचू कुछ इस प्रकार से बनेगा। जो डिजाइन इन्होंने जारी किए हैं पब्लिक में उसके अनुसार मैं आपको फोटोज दिखा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रतिमा का जो हिंदी में नाम है एकात्मता की प्रतिमा, उसका कारण अब आप समझ चुके होंगे।
वाई इज इट कॉल्ड द स्टैच्यू ऑफ वननेस। एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर एक बड़ा सा रिसर्च सेंटर अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनाया जाएगा। तो स्टैच्यू की ऊंचाई होगी 108 फीट। आपके लिए एक सवाल है, मुझे ये बताइए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है। हाउ हाई इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फिर ये 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर भी होगा, तो कुल मिला के लगभग 160 फीट जितना ऊंचा हो जाएगा। स्टैच्यू तो बनाया जाएगा आइलैंड के बीच में पहाड़ी पर, लेकिन संस्थान बनाने की जगह उस आइलैंड पर नहीं है। तो नर्मदा नदी के किनारे 5 हेक्टेयर की जमीन पर एक गुरुकुलम बनेगा और इंटरनेशनल अद्वैत वेदांत संस्थान बनेगा 10 हेक्टेयर की अलग जमीन पर। संस्थान के अधीन कई अन्य केंद्र होंगे जिनके नाम मध्य प्रदेश पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इस पर सवाल कभी नहीं पूछने वाला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है कि स्टैच्यू बनाकर कोशिश ये है सरकार की कि प्रैक्टिकल वेदांत को जीवित किया जाए, उसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ा जाए। वी वांट टू ब्रिंग इट टू लाइफ। और एमपी सरकार ओंकारेश्वर को और मध्य प्रदेश को पूरी दुनिया के मैप पर लाना चाहती है, और इससे डेफिनेटली टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोग यहाँ पर ज़्यादा आएंगे और ओंकारेश्वर का डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन इस स्टैच्यू के विरोध में भी कई स्वर खड़े हो चुके हैं। न केवल विपक्ष बल्कि कई इकोनॉमिस्ट भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक राज्य जो बहुत भारी कर्जे में है उसे 2000 करोड़ रुपए लगाकर ये स्टैच्यू बनाना चाहिए। पूरे राज्य का बजट 2,41,000 करोड़ रुपए का है और 2,56,000 करोड़ रुपए का इन पर कर्ज है। सो द डेट इज मोर देन द बजट ऑफ द एंटायर स्टेट। इस कर्जे को अगर आप आबादी से डिवाइड करेंगे तो मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 34,000 रुपए का कर्जा सामने आता है। तो क्या ऐसे में एक इतना बड़ा स्टैच्यू बनाना मध्य प्रदेश सरकार के लिए फाइनेंशियली सही डिसीजन है या नहीं? आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। बी रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल टू एवरीवन्स बिलीव्स एंड ईच एंड एवरी रिलीजन। मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना चाहते हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ लाइव पढ़ाते हैं। आप इनसे पढ़ने के लिए प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई एक सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। महिपाल कोड का इस्तेमाल करोगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑप्शनल के कोर्सेज पर भी आपको यही डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। अभी हमने जीएस और ऑप्शनल का जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है उस पर एक स्पेशल ऑफर रखा है। फॉर 63,900 रुपीज यू विल गेट एन 18 मंथ सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपकी जीएस की, ऑप्शनल की तैयारी, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी शामिल है, और आपको जीएस का मटेरियल भी प्रदान किया जाएगा। ये सब कुछ आपको केवल 19 जनवरी तक इस प्राइस पर अवेलेबल होगा। सो डू मेक श्योर दैट यू यूज द कोड एंड गेट दिस डिस्काउंट। प्लस सब्सक्राइबर मेरे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। कोर्स अभी चालू है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 19 जनवरी से नए बैचेस बनने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन लेते ही आप बैचेस में जुड़ जाइए। सभी बैचेस, सभी कोर्सेज ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेलेबल हैं। डू चेक देम आउट। पहला लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसी के बारे में है। हमारी 2 फ्री टेस्ट सीरीज चलती हैं जिनका आप फायदा उठाइए। अभी हमने कुछ टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज शुरू करी है, जिसमें मेरे मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर्स पर आधारित एक टेस्ट सीरीज है, उसको भी आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिए। कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। रविवार सुबह 11 बजे कॉम्बैट होने वाला है और हमारे 2 नए ऑप्शनल के चैनल स्टार्ट हो रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।